तो आज हम फिर से आ चुके हैं अगले टॉपिक पे जो पर स्त्रीगमन के बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे। फिर से हम लोग देखते हैं पूरे एक एक वर्ड को समझेंगे सभी लोग। पहला हेडिंग है व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। निर्गमन अध्याय 5 से हम लोग पढ़ेंगे पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। हम पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा और उसे समझने का दृष्टि रखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पढ़ते हैं फिर आप लोग उसे समझिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर यह कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हमारी हर एक बातों पर ध्यान दे, अपना कान लगा और इसको समझने की ताकत रख और दिमाग रख, जैसा कि सहज दे। मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर के हर एक वचनों की ओर हम लोग ध्यान दें और परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश करें। और दूसरे पद संख्या में है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रह। हम लोगों से परमेश्वर यह कहते हैं जिससे तुम्हारा विवेक स्थिर रहे और हम लोग वचनों से हम लोग ज्ञान से परिपूर्ण बनते रहें। परमेश्वर यह कहना चाहते हैं हम लोगों से कि हम लोग की जो दिमाग है, जो बुद्धि है, हम लोग निरंतर बढ़ती रहे और परमेश्वर के जो वचन है उससे हम लोग वृद्धि करते रहें। तीसरे पद संख्या में है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधुर टपकता है और उसकी बातों से तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। जो स्त्रियां होती हैं जो ऐसे बातें करती हैं जो कि लगती है कि तेल की तरह समान होती हैं, पतली आवाज होती हैं और मधुर वाणी से बोलती हैं, उसी में हम लोगों को फंसा लेती हैं। इससे हम लोगों को बच कर रहना चाहिए ताकि हम लोग इस चक्कर में न पड़ने पाए। और पांचवें में है, नहीं चौथे में है, परंतु इसका परिमाण नरदौगा सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है। जैसे कि चौथे में है कि इस वाणियों से हम लोग दो धारी तलवार के जैसे जो वर्ड होते हैं इसमें हम लोग फंसने जाते हैं। इससे हम लोगों को बच कर रहना चाहिए और हर एक लोगों के जो लोग होते हैं उन सभी से बच कर रहना चाहिए। पांचवा है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। जो हम लोग होते हैं जिससे पढ़ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलिए इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे तो काम ही होते हैं, क्या करें हम लोग इससे तो ये बना ही है इसीलिए। लेकिन नहीं, परमेश्वर हम लोगों से यह कहते हैं कि उससे पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। हम लोग की जो पाँव होते हैं वो मृत्यु की ओर बढ़ते रहती हैं और से हम लोग इसी पर निर्भर रहें और स्त्रीगमन के जो स्त्रियां हैं उन सभी के चक्कर में पड़ते रहें तो हम लोग के जो पाँव हैं वो निरंतर मृत्यु की ओर जाने लगेंगे। इसलिए और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते रहेंगे। हम लोग की जो पग है वो अधोलोक तक पहुँचते रहेंगे। इसलिए उससे जीवन का समधर्म पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन से चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानते। उसकी हर एक वाणी, हर एक वचन उसमें चंचलता है, पर उस वाणी को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उन सभी से हम लोग बच कर रहें। और क्योंकि परमेश्वर का वचन यही हम लोगों को कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो हम लोग अपने मन की चलाए ना चलें। जो परमेश्वर का आदेश है वो परमेश्वर के आदेश के अनुसार हम लोग चलें और परमेश्वर के वचनों को माने और उन सभी को बताएं कि परमेश्वर का हम लोग को वचन ये कहता है कि हर एक स्त्रियां अच्छी नहीं होती हैं। हर स्त्रियों की बातें नहीं की जा रही। जो स्त्री मधुर वाणी बोलती हैं और हर एक लड़कों को अपने वश में जैसे फंसा देती हैं, उन सभी स्त्रियों की बातें परमेश्वर कर रहे हैं। और छठवें में है और सातवें में, इसलिए अब में हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह मत मोड़ो। परमेश्वर फिर से हम लोग कहते हैं हे मेरे पुत्रों, परमेश्वर कहते हैं हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनो, ताकि जो इस संसार में लड़की जो स्त्री होती है इन सभी से बच कर रहें। और परमेश्वर कहते हैं कि हमारी हर एक बातों से मुंह मत मोड़ो, ताकि हम लोग इस जो स्त्रियां हैं इन सबसे बच कर रहें। परमेश्वर के वचनों को अगर परमेश्वर के बातों को
अपने मन से, अपने मुँह से मोड़ लेंगे तो ऐसे ही जाल में हम लोग फँसते चले जाएँगे और हम लोगों का जो जीवन है मृत्यु के निकट जाता रहेगा। इसलिए 8वें में इस ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसके डेवढ़ी के पास भी न जाना। परमेश्वर फिर से कहते हैं कि जो ऐसी स्त्रियाँ होती हैं इससे दूर ही हम लोग रहें और क्योंकि इसके और कहते हैं इसकी डेवढ़ी के पास भी न जाना, न भटकना। इसके पास से बहुत ही दूर इन सभियों से दूर ही रहना। ताकि हम लोग ये सभी से बच कर रहें। संसार में आप लोग देख ही रहे होंगे बहुत सारे लोग इन सभी बातों से हैं। इन सभी बातों को मानते नहीं हैं कि ऐसा नहीं हो तो वैसा नहीं थे। कहीं बहुत सारे लोग भागते हैं और हर घर परिवार को छोड़ते हैं, घर परिवार का हालात नहीं देखते हैं। इन सभी बातों को आप लोग समझ सकते हैं और समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि हम लोग ऐसा ना बनने पाएँ। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को पे हम लोग चलते हैं। और 9वें में है, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश और औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। ऐसा फिर और से हम लोग स्त्रियों के जाकर पढ़ते रहेंगे तो हम लोगों का जीवन एक क्रूर की तरह बनता चला जाएगा। एक मृत्यु के वश में चला जाएगा। इसलिए हम लोग इन सभियों से बच कर रहने पाएँ। और 10 में यह पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और यह कहते हैं परमेश्वर जो स्त्रियाँ होती हैं उन सभी का ब्याह होता है तो बहुत सारे उनके आदमी होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं तो वो पैसा भेजते हैं तो अपने पैसा को दूसरे के समान मतलब कि पैसे के इन्वेस्ट करती हैं, बेफालतू उड़ाती रहती हैं। इन सभियों से हम लोग बच के रहें, ऐसे स्त्रियों से अगर हम लोग बच के रहेंगे तो हम लोगों का जीवन परमेश्वर के पास ही चले जाएँगे, स्वर्ग में निकट हम लोग जाएँगे। और 11वें में और तू अपने अंतिम समय में अब जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मरने लगे। और से हम लोग जब ऐसे ही में ऐसी स्त्रियों में पढ़ते चलेंगे तो हम लोग अपने ही मुँह से, अपने ही वचनों से कहेंगे कि यह कहकर हाय मारने लगेंगे। मैंने शिक्षा ऐसे 12वें में है कि मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डाँटने वालों को कैसा तिरस्कार किया। परमेश्वर फिर ऐसे कहते हैं कि मेरी शिक्षा कैसी है। परमेश्वर को वचन कहते हैं कि और से हम लोग शिक्षा जो हम लोग परमेश्वर देते हैं उससे हम लोग वैर करेंगे तो हम लोगों का भी डाँटने वालों के कैसा तिरस्कार होगा और जो डाँटते हैं उन लोगों का कैसा तिरस्कार होगा। इसलिए हम लोगों का इतना ही टॉपिक था और सभी को यह कहते हैं हम कि सभी लोग इन सभी स्त्रियों से बच कर रहें ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते रहें। और इन सभी जो मृत्यु की ओर है लिखा गया है कि इन सभियों के पथ में रहेंगे तो हम लोग जीवन समर्थ नहीं बन पाएँगे। जीवन हम लोगों का नहीं मिल पाता, साथ नहीं चलेगा। उसके चाल-चलन से चंचलता परंतु वह आप नहीं जानते। उसकी चंचलता है पर उसकी मधुर वाणी है पर हम लोग उससे नहीं चल सकते हैं। इसलिए हम लोग इन सभी स्त्रियों से बच कर रहें ताकि जितनी स्त्रियाँ होती हैं उन सभी पर स्त्री गमन होते हैं। अपने जिससे विवाह होता है उन सभी से दूर ही बनाकर हम लोग रहें। ठीक है, आज का वचन इतना ही था। आइए हम लोग सभी इस वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि जो जितने भी भाई-बहन हैं वो सभी परमेश्वर के वचनों को समझें और जो स्त्री के चक्कर में है उसे छोड़ें, अपने फिर पवित्र जीवन जिएँ। ठीक है? सभी लोग आँखें बंद करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे बाप परमपिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि जितने भी प्रभु ये वचनों को सुने, जितने लोग प्रभु उन सबों को आशीष महिमा मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष मिलने पाए परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से कि जितने इस संसार में जितने लोग हैं प्रभु, जितने भी हैं प्रभु पिता परमेश्वर
वो लोग स्त्रियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन सबों को छुड़ाइए प्रभु, आशीष महिमा मिलने पाए प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, सबको जय यीशु।